हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। संजू सैनी, राहुल, मनीषा। हाँ, ठीक है, चलिए। तो लास्ट में क्या चल रहा था हमारा? हाँ, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। चलिए, लास्ट में एक सवाल चल रहा होगा ना? चलिए, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। यहां से देखिएगा। हाँ भैया, मान लिए यार। गुड मॉर्निंग। बस बहुत है अब इतना। चलिएगा। लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था एल आई और एल डी का कॉन्सेप्ट चल रहा था। एल आई और एल डी में क्या डिफरेंस है कि सर हमारे पास में फंक्शंस है। अगर हमें एल आई चेक करना है तो उनके करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो स्केलर्स हम लोग लेके चलते हैं ना। ये स्केलर से लेके चलते हैं, लैम्बडा वन, लैम्बडा टू, लैम्बडा एन मेरे पास में ये। और हम लोग डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। और डेफिनेशन हमारे पास में ये होती है, लैम्बडा वन एफ वन एक्स प्लस लैम्बडा टू मेरे पास में एफ टू एक्स अप टू मेरे पास में लैम्बडा एन, और एफ एन एक्स किसके बराबर हुआ? जीरो के। अगर ये एल आई होंगे, ये जो मेरे पास में सेट ऑफ फंक्शन है एफ वन एक्स कोमा एफ टू एक्स डॉट डॉट एफ एन एक्स, अगर ये एल आई होंगे तो इस बात की गारंटी होगी कि ऑल स्केलर्स हमारे पास में किसके बराबर होंगे भैया? जीरो के बराबर होंगे। इफ एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, अगर एक भी स्केलर अगर मेरा नॉन जीरो आता है तो हमारे पास में जो फंक्शंस का जो सेट है हमारा, ये सेट ऑफ जो फंक्शंस है वो क्या बन जाएगा? एल डी। तो वैसे हमारा लास्ट क्लास में एक सवाल चल रहा था, ठीक है ना? और सवाल क्या था हमारा कि सर एफ वन एक्स मेरे पास में जो है वो भैया ई की पावर टू एक्स था, और एफ टू एक्स मेरे पास में क्या है? ई की पावर टू मेरे पास में एक्स माइनस का वन है। ये हमारे पास में था। हमें ये बताना था कि सी वन सी टू की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनके लिए जो हमारे पास में फंक्शंस हैं एफ वन और एफ टू, ये क्या होंगे? एल आई होंगे, एल डी होंगे। ठीक है ना? तो सर हमने डेफिनेशन लगाई थी, सी वन मेरे पास में एफ वन एक्स प्लस सी टू मेरे पास में एफ टू एक्स, और ये किसके बराबर था? हमारे पास में जीरो के बराबर था। ठीक है? एफ वन एक्स की वैल्यू रखो और एफ टू एक्स की वैल्यू रखो। ए की पावर टू एक्स प्लस सी टू मेरे पास में ए की पावर टू मेरा एक्स माइनस वन, ये हमारे पास में डेफिनेशन होती है, इक्वल टू सी वन ए की पावर टू एक्स है, और आपको मालूम है ए की पावर माइनस टू आएगा ना, उसको मैंने नीचे उतार लिया और हमने ये लिख दिया। अब ऑप्शन है हमारे पास में। अब ऐसे ऑप्शन आपके आंसर होंगे जो C1 और C2 पुट करने से आपको जीरो मिलेंगे। हो सकता है एक आंसर आए, हो सकता है मोर देन वन आए। ठीक है ना? तो C1 और C2 के लिए हमारा पहला ऑप्शन क्या था? जरा बताना एक बार। माइनस वन, और C2 कितना है? अगर मैंने C1 माइनस वन रखा, C2 मैंने ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो जीरो बन गया। जीरो बन गया, इसका मतलब इस कंडीशन में हमारे पास में जो एफ वन एक्स जो एफ टू एक्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं वो क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। बात क्लियर? इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या था? हाँ, इसको पुट करिएगा। तो माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर यहां रखेंगे, और सर यहां रखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव करके वापस क्या बना देगा? जीरो। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमने चेंज कर लिया था, अगर नहीं भी करते हो तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हमें केवल C1 C2 की ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन करना है जिससे हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होने की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। इतनी सी कहानी है। ठीक है ना? तो इस पर टिक कर लो, फिर बढ़ेंगे हम लोग। ए और बी, सी को मैंने चेंज कर दिया था शायद। सी ऑप्शन बताने एक बार आप लोग। हाँ, माइनस वन, ये था क्या? इसको चेंज किया था हमने? नहीं चेंज किया था। क्या किया था? अच्छा, ये ठीक है मतलब ये। तो सी वन वन अपॉन ई स्क्वायर है, C2 माइनस का वन है, पुट करेंगे क्या आ जाएगा? जीरो। तो
ए बी सी हमारा आंसर होगा, डी को कैंसिल आउट कर दो, लिखिए फटाफट, टिक कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आप लोग रहने दीजिए, अभी क्लास ली थी क्या लास्ट, डेमो क्लास ले ली आपने तीनों, चार हो गई शायद, अब पांचवी है आज। चले यहां से आगे। अब है ना, मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, थोड़ा सा अपनी खोपड़ी को एकाग्र कर लेना है ना, और उस एग्जाम्पल के बेस पर मैं 4 प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा, वो प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, ध्यान रखना इस बात का, याद नहीं करना है, बस उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है हमें। अगर वो एग्जाम्पल आता है तो हम रास्ते में चलते हुए उड़ा देंगे प्रॉपर्टीज को, वरना प्रॉपर्टीज हमें उड़ा देंगे फिर। चलिए देखते हैं यहां से। सर हमारे पास में क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास में 2 फंक्शन है सर, एक तो मेरे पास में f1 बराबर x है, और सर एक मेरे पास में f2x बराबर कितना है सर जी, मेरे पास में मोड x है। और जो हमारे पास में डोमेन है ना, वो सर जी हमारे पास में क्या है, -1 से लेकर के प्लस का 1 है, मीनिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें काम करेंगे। यहाँ सवाल अच्छे से सीख लेना, सवालों में क्वालिटी है, ध्यान रखना चलेगा। सर अगर मैं -1 से +1 की बात करूंगा तो ये f1x तो हमेशा x की तरह काम करेगा, लेकिन सर f1x मेरे पास में जो होगा वो x की तरह काम करेगा, और जो f2x मेरे पास में है ना, अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो -x की तरह ये बिहेव करेगा, और सर अगर मैं पॉजिटिव की बात करूंगा तो ये हमारे पास में सर जी हमारे पास में इस तरह से बिहेव करेगा, कैसे कहीं भी लगा लो जीरो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास में अवेलेबल है। तो सर हम लोग यहां से निकाल रहे हैं, अगर मेरे पास में जो इंटरवल है वो -1 से लेकर के 0 हो, ठीक है ना, अगर इंटरवल मेरा -1 से 0 है तो सर जी हमें क्या क्या मिलेगा यहां से, इंप्लाइज। तो सर हम क्या निकाल रहे हैं, C1 f1x प्लस का C2 मेरे पास में क्या आएगा, f2x आएगा, बोलो सही बात है, और इक्वल टू क्या कंडीशन होती है, 0 की। सर जी C1 f1x मेरे पास में किसका काम कर रहा है, x का, और ये हमारे पास में किसका काम करेगा, -x का, तो -C2 डॉट x मेरे पास में किसके बराबर हुआ, 0। x मेरे पास में आउट हो जाएगा, तो सर जी C1 माइनस का C2, और मेरे पास में x किसके बराबर हुआ, 0। तो सर क्या रिजल्ट मिला, C1 माइनस का C2 किसके बराबर हुआ, 0 के, ना। चलिएगा देखते हैं किस किस का माइंड दौड़ता है। सर अगर मैं 0 से 1 की बात करूंगा तो सर जी f1x भी x की तरह काम कर रहा है, और f2x भी x की तरह बिहेव करेगा। तो सर C1 मेरे पास में f1x हुआ, प्लस C2 मेरे पास में f2x हुआ, इक्वल टू मेरे पास में 0 हुआ, इंप्लाइज C1 ये भी x की तरह बिहेव कर रहा है, और सर जी ये भी x की तरह बिहेव कर रहा है, x को मैं बाहर भेज दिया। C1 प्लस का C2 मेरे पास में जो x हुआ ये हमारे पास में 0 के इक्वल हुआ, इंप्लाइज C1 प्लस C2 मेरे पास में किसके इक्वल हुआ, 0 के। इन दोनों को सोल्व करेंगे आप लोग, और दोनों को सोल्व करके आपको रिजल्ट क्या मिलेगा कि सर C1 भी मेरे पास में 0 है, और C2 भी हमारे पास में किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, L। ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको बस एक छोटे से वर्ड के द्वारा उड़ा दूंगा, देखना आगे क्या सवाल ऐसा कोई सा भी आए। पहला टाइप सुनेंगे आप लोग, जरा यहां काम की बात जो सुननी है वो सुनिएगा। कोई भी फंक्शन अगर मोर देन 1 टाइप में डिफाइन है तो हम लोग उसके लिए अलग अलग इंटरवल लेकर के काम करेंगे, जैसा हमारा ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, f1x मेरे पास में ये है, और f2x मेरे पास में मोड x है। सर जब हम मोड x को -1 से 1 में ओपन करेंगे तो हमें अलग अलग मिल जाएंगे, नेगेटिव के लिए अलग काम करेगा और पॉजिटिव के लिए अलग काम करेगा, सही बात है, ठीक है सर जी, हमने आपकी बात मान ली, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग दोनों पार्ट के लिए अलग अलग काम करते हैं,
एक बार मैंने इंटरवल लिया -1 से 0 और एक बार मैंने इंटरवल लिया 0 से लेकर के 1। हमारी डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास में ये अगर li है तो जो हम लोग जो स्केलर से लेके जो चलते हैं वो लैम्बडा भी हो सकता है, C1 भी हो सकता है, वो तुम्हारे मानने पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कंसिडर करके चल रहे हो। सही बात है। अगर हमारे पास में स्केलर्स अगर इक्वल 0 आ जाते हैं तो उस इंटरवल में थ्रू आउट क्या हो जाएंगे li, और अगर एटलीस्ट 1 अगर मेरे पास में नॉन जीरो आया या कोई स्केलर किसी दूसरे पर डिपेंड हुआ तो मेरे पास में क्या हो जाएंगे एल डी। मान लो ऐसा आया कि C1 बराबर 2C2 तो C2 निकाल लो, C1 ऑटोमेटिक डिपेंड हुआ है ना वो हमारा। ठीक है ये बात ठीक है। ये हमारे पास में कहानी है। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा अगर कोई फंक्शन मोर देन वन वे में डिफाइन होगा तो डेफिनेटली हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब जो क्वेश्चन मुझे बताना था, मैथमेटिक्स का रूल होता है कि a डॉट बी बराबर 0, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मैंने इसमें x को 0 क्यों नहीं किया? भाई रूल तो मेरा फॉलो होना चाहिए ना। a डॉट बी इक्वल टू 0, या तो a 0 या b 0। मैंने आंखें बंद करके C1 माइनस C2 को 0 कर दिया x के बजाय। ऐसा क्यों भाई? थ्रू आउट उस पूरे इंटरवल में काम होना चाहिए और x इक्वल टू 0 केवल पॉइंट x इक्वल टू 0 पे काम करेगा और x इक्वल टू 0 के अलावा कहीं काम नहीं करेगा। तो थ्रू आउट उस पूरे डोमेन के लिए हमारा काम होना चाहिए। बात क्लियर नहीं? ध्यान रखिए। और वही कहानी किसकी है? इसकी है। C1 माइनस का C2 अगर मैं 0 करता हूं तो अब x की वैल्यू कुछ भी हो, C1 माइनस C2 हमेशा 0 होने वाला है। वही सिचुएशन इसके साथ है। तो ये टर्म्स आने चाहिए कि सर आपने यहाँ x को 0 क्यों नहीं किया, उसका एक प्रॉपर कारण मिलेगा तुम्हें और वो कारण ढूंढने का प्रयास करो। ऐसे नहीं कि सर आप जानते हो तो आपने C1 माइनस C2 को 0 लिखा और C1 प्लस C2 को 0 लिख दिया। वो नहीं होना चाहिए। बात क्लियर? चलिएगा अब एक कहानी सुनिएगा। मैं जस्ट सिंपल एक तो x का डायग्राम बना रहा हूं और एक मोड x का डायग्राम बना रहा हूं ना, दो चीजें। सर एक हमारे पास में है f1x बराबर क्या भैया x, मतलब ये y इक्वल टू x का डायग्राम हुआ। अगर -1 से +1 की बात हो रही है तो मैं उसको यहां से यहां तक ले जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी अगर ये बात हुई f2x बराबर मेरे पास में मोड x की, तो सर मोड x का डायग्राम आपको अच्छे से मालूम है क्या होता है। अब बिल्कुल स्पष्ट चीजें हैं, सुनना क्या आ गया अपनी खोपड़ी में बिठा लेना। अगर मैं 0 से 1 की बात करूंगा, किसकी बात करेंगे? 0 से 1। 0 से 1 में डायग्राम केवल इतना कवर अप होगा और 0 से लेकर के 1 में डायग्राम इतना कवर अप होगा और 0 से 1 में ये मेरे पास में लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है। चेक कर लो, देखिए कैसे 0 से 1 में। सर जी अगर हम लोग 0 से लेकर के 1 की बात करेंगे ना, तो सर 0 से लेकर के 1 केवल इसके लिए बात हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव के लिए बात नहीं हो रही है। अगर मैं 0 से लेकर के 1 की बात करूंगा तो सर जी C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो मुझे केवल एक ही इक्वेशन मिलेगी और C1 बराबर क्या होगा माइनस का C2। एक ही इक्वेशन मिलेगी ना भाई, जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो दो मिलेंगे तो मैं सोल्व करूंगा। मैंने उसका आपको ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, मैंने इंटरवल ही केवल पॉजिटिव डिफाइन किया है। अगर इंटरवल पॉजिटिव है तो जरा आप लोग बताओ f1x भी किसका काम करेगा? x का। और सर f2x भी जो मोड है वो भी किसका काम करेगा? x का। तो मैं f1x को मैं f2x के वन डॉट मल्टीपल में नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं। अगर मैं किसी एक फंक्शन को दूसरे के सम स्केलर मल्टीपल में लिखने का प्रयास कर सकता हूं तो दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे? एल टी हो गए ना। Two functions fx and gx are said to be linearly dependent if fx बराबर बीटा gx, बीटा हमारा स्केलर राशि, सीधी सी बात है।
ये हमारे पास में अगर केवल 0 से लेकर के 1 की बात होगी तो सर जी C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, तो C1 किसके इक्वल आएगा, माइनस C2, मतलब कि लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। सही है बात। ये तो था मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, है ना। हम लोग इतना काम नहीं करेंगे इसमें, इस पे काम करेंगे आप लोग, ये देखिएगा। अगर सर जी मैं केवल पॉजिटिव की बात करूं तो 0 to 1 यहां चलेगा, तो 0 to 1 में उस सेम डायग्राम आ रहा है। लेकिन मैं -1 से +1 की बात करता हूं, बड़ा -1 से +1 की बात मैं करता हूं तो कहां डिपेंड हो रहे हैं क्या। अगर मैं केवल पॉजिटिव वाले पार्ट की बात कर रहा हूं तो डिपेंडेंट हो रहे हैं वो। लेकिन अगर मैं थ्रू आउट पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूंगा तो सर जी ये डायग्राम कैसे डिपेंड हो रहा है इसमें, भाई तुम लोग देख लो अपने आप, हो रहा है क्या। ये एक छोटी सी जानकारी है बस, और कुछ भी नहीं है। हालांकि एग्जाम में सवाल आएगा, हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे, हमसे नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एक बार अगर हमें फंक्शंस टू वे में डिफाइन है तो आप लोग अलग अलग इंटरवल के लिए काम करिए, आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है ना। अब कांस्टेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, इफ ऑल कांस्टेंट्स आर जीरो तो एल आई हो जाएगा, और अगर एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो तो एल डी बन जाएगा। मैं इतना जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए एक बात मैं करता हूं आपसे यहां, है ना, और आराम से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन पर्सनली नहीं आएगा, ऑप्शन में अटैच होके आएगा, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा सेट, है ना, सेट होता ही है, मैं उस पर ज्यादा डीपली हम लोग कहां पढ़ेंगे, एलजेब्रा में, ध्यान रखना अभी नहीं पढ़ रहे। सेट एक होता है सबसेट और एक होता है सुपर सेट, है ना। सुपर का मतलब सुपर, ए हमारा, ए और बी हमारे पास में दो सेट है, तो मैं ए को अभी क्या बोलूंगा, बी का सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि सर जी मान लो हमारे पास में सी, ये सुपर सेट हमारे पास में किसका है, डी का, मतलब वही है कि डी किसका सबसेट है, सी का, लेकिन सुपर सेट का साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अब सुपर का मतलब बड़ा सिंपल सी बात है, अब देखना आप लोग, सर मैं इस वाले इंटरवल के लिए बात कर रहा हूं, बस इसके लिए ना, किसके लिए बात कर रहे हैं भैया, 0 से लेकर के 1 के लिए बात कर रहे हैं। सुनना आराम से, सावधानी के साथ सुनना। सर जी हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन, या आप वो फंक्शन ले लीजिएगा y1 एंड y2, f1 f2 ले लो या y1 y2 ले लो, एक ही बात है। तो x के कोफिशिएंट का कंपैरिजन किया है जी, ठीक है भाई मनीषा, ठीक है ना। x इक्वल टू जीरो, केवल x इक्वल टू जीरो पे है, इसलिए हमने c1 माइनस सी टू और c1 प्लस सी टू को जीरो किया है, क्योंकि a डॉट b बराबर जीरो अगर कहीं डिफाइन है तो a इक्वल टू जीरो है तो पूरे थ्रू आउट पूरे डोमेन में होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलेगा सर मैं 0 से लेकर के 1 की बात कर रहा हूं, बेटा 0 से लेकर के 1 में ये इतना आ रहा है और ये भी इतना आ रहा है, ये बात क्लियर हो गई। अब मेरा काम क्या है, सुनने का प्रयास करना। बेटा इफ y1 एंड y2, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन डोमेन D1, क्या बोला, इफ y1 एंड y2, याद नहीं करेंगे पूरा पेज आएगा, याद एक अक्षर ही नहीं करना है। इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन डोमेन D1, बात क्लियर। तो 0 से लेकर के 1 में क्या है, एल डी है। देन y1 एंड y2, y1 एंड y2 आर ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट ऑन सबसेट मेरे पास में किसका भैया, D1 का। जब मैंने बोला
कि 0 से लेकर के 1 में जब ये एलडी है तो भैया अगर मैं इसका सबसेट लूंगा तो उसमें भी क्या होगा, ये एलडी होगा। पहली बात क्लियर, सही बात है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से। पहला रिजल्ट, मेरी पहली प्रॉपर्टी ये है, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन अ डोमेन d1, ठीक है ना, देन y1 एंड y2 आर ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट ऑन डोमेन d2, और d2 किसका सबसेट है, d1 का सबसेट है। जब इस पूरे में एलडी हो रहा है तो इसकी क्या औकात रही फिर, सही है। आगे बढ़ते हैं यहां से हम लोग, देखिएगा नेक्स्ट। ये पहली प्रॉपर्टी है मेरी। दूसरी, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि y1 और y2 ये लीनियरली डिपेंडेंट है 0 से लेकर के 1 में, पहली लाइन क्लियर। तो भैया अगर मैं उसके सुपर सेट की बात करूंगा, और सुपर सेट का मतलब -1 से +1 हो जाएगा, तो अगर मैं उसके सुपर सेट की बात करूंगा तो लीनियरली डिपेंडेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई पता नहीं है, मे और मे नोट भी। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, कहां हो रहा है देख लो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलिएगा सर जी, एक बार आप लोग ना इतना लिखो, फिर हम लोग आगे के बारे में बातचीत करेंगे। पहले ये सवाल लिख लो एक बार छोटा सा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं ना, है ना, तो जब तक तुम्हारे अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी कि हम पढ़ रहे हैं। तो लिख लो एक बार। इस वाले क्वेश्चन से हमने केवल इतना सीखा है, अगर फंक्शंस टू वे में डिफाइन है तो हमें अलग अलग डोमेन लेकर के काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन क्वेश्चन हमें काम वही करना है, ध्यान रखना आप लोग। और जो टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है ना, इसको तुम्हें बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, अभी आप लोग वेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो सर हमने एक्स और मोड एक्स के बारे में सीखा, एक्स और मोड एक्स के बारे में हमने ये सीखा, अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव कंप्लीट डोमेन अगर मैं साथ में लेके चलता हूं तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एल आई, ठीक है ना। वो डायग्राम अपने माइंड में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन सर जी अगर हम केवल और केवल नेगेटिव मतलब केवल और केवल पॉजिटिव डोमेन के लिए काम करते हैं 0 से लेकर के 1 के लिए, तो दोनों क्या होते हैं, एल डी। चले ऐसे क्वेश्चन और करेंगे अभी हम लोग, लेकिन मैं उड़ा दूंगा फिर ऐसे क्वेश्चंस को, बस एक हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हो गया, ठीक है। लिख लिए, हाँ ये डायग्राम बना लो आप छोटा सा कहीं भी, जब तुम्हारी इच्छा है। f1x इक्वल टू एक्स है और f2x इक्वल टू मोड एक्स है, और डोमेन लिख लो मेरे पास में -1 to +1, और लिख करके छोड़ दो। मनीषा जब -∞ से +∞ की बात होगी, या मैं -1 to +1 की बात कर लू, एक ही मतलब है उस चीज का, ठीक है। बात ये हो रही है केवल नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, तो चाहे वो फिर -∞ हो, चाहे -1 -2 -3 हो, हमारा काम हो गया है। चलेगा, तो अब 1 मिनट के लिए आप लोग है ना इधर आ जाइएगा और अपनी दुनियादारी छोड़ देना सारे के सारे। ये स्टेटमेंट लास्ट में चल करके बच्चे भूल जाते हैं। मैं कहता हूं कि भूलते क्यों हो, एग्जाम्पल तो मैंने याद रखने के लिए बोला है भाई,
मैंने कोई प्रॉपर्टी याद रखने के लिए नहीं बोला, मैंने केवल और केवल x और मोड x को -1 से लेकर के +1 में लेकर के काम किया। सही बात है, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। सही है, चलेगा। सर जी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, क्या बोला भैया? लीनियरली डिपेंडेंट ऑन डोमेन, मेरे पास में सर जी क्या है? ऑन डोमेन हमारे पास में सर जी कितना हो गया? D1। उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, 0 से लेकर के 1 तक के लिए मैं काम लेके चल रहा हूं, क्योंकि आप लोग चेक कर सकते हो 0 से लेकर के 1 में, और मैंने आपको मैथमेटिकली भी बताया था कि 0 से लेकर के 1 में F1 और F2 मेरे पास में क्या हो रहे हैं? LD हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई ना? मैं चलो यहां से आगे बिल्कुल चलते हैं, देखिएगा। देन y1 एंड y2 are also linearly dependent on, सर जी कहां पर? D2 मेरे पास में जो किसका सबसेट होगा भैया? D1 का सबसेट होगा। उम्मीद करता हूं मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी क्लियर है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग y1 x लेके काम कर रहे हो और y2 मोड x लेके काम कर रहे हो, और इंटरवल जो आपका है वो केवल पॉजिटिव इंटरवल है, जब ये पूरे थ्रू आउट 0 से लेकर के 1 में जब LD आ रहे हैं, तो इसकी क्या औकात रह गई फिर? ठीक है ना? चले आगे बढ़ते हैं। सर जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, मैंने आपसे क्या बोला कि सर इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन, सर जी D1, किसके लिए बात हो रही है? D1 के लिए। देन y1 एंड y2 may और may not be लीनियरली डिपेंडेंट ऑन D2, किसका सुपरसेट हुआ? D1 का। सुपरसेट की कहानी समझ आ गई? अब सीधी सी बात है, जरा आप लोग मुझे ये बताओ, इस वाले 0 से लेकर के 1 में F1x और F2x मेरे पास में LD थे, लेकिन मैंने जैसे ही उसको एक्सटेंड किया, नेगेटिव उसमें डाला, किसमें कन्वर्ट हो गए? Li में। सही बात है? नहीं आई ये बात समझ? नहीं आई ये वाली? देखो मैं क्या बोला आपसे, हमारे पास में D1 है 0 से लेकर के 1, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हमारा नोट क्या है कि y1 हमारे पास में x मान के चला और y2 मेरे पास में मैं मोड x मान के चला। अभी हमने प्रूव किया था कि x और जो मोड x है वो पॉजिटिव इंटरवल 0 से लेकर के 1 में क्या होते थे? लीनियरली डिपेंडेंट था। ठीक है ना? एक तो मैंने वो लिखा है। उसके बाद में क्या किया, इस 0 से लेकर के 1 को मैंने एक्सटेंड किया, इसका मतलब मैंने इसका सुपरसेट बनाने का प्रयास किया। ठीक है ना? सुपरसेट बनाएंगे तो मैंने इसमें नेगेटिव इंक्लूड कर दिए भाई, ज्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। और जैसे मैंने नेगेटिव इंक्लूड किए, और हमने अभी प्रूव किया था कि जब -1 से +1 की जब बात होगी तो x और मोड x क्या हो जाएंगे? Li हो जाएंगे। और वो आप लोग डायग्राम से भी देख सकते हो, ये उधर जा रहा है, ये उधर, तो LD कहां हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो क्या लिखा मैंने नोट में? इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन डोमेन D1, ठीक है ना, देन y1 एंड y2 आर मे और मे नॉट भी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उसके एक्सटेंशन पे, उसके सुपरसेट पे Li भी हो सकता है, और Li हो सकता है उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपके सामने है। LD या Li कुछ भी हो सकता है, इसलिए किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? मे और
मे नोट बी का। एग्जाम्पल ध्यान रखो, लिखना नहीं है हमें, बस सुनना है। एग्जाम्पल आता है, चलो मान लो ठीक है, मैं इसको बंद करिए। एग्जाम में मेरा क्वेश्चन आया, एग्जाम में मेरा स्टेटमेंट क्या आया, जरा सुनना आप लोग। हाँ, एग्जाम में मेरा स्टेटमेंट ये आया। एग्जाम में ये जो स्टेटमेंट प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना, इसको 4 वे में उसने सही बोला, 2 वे में और 2 वे में उसने गलत बोला। चलिए क्या है, उसने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ठीक है। और पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन डोमेन d1, then y1 and y2 are also linearly dependent on superset d2। मेरे पास में सुपरसेट किसका है, d1 का। सुनना, इसको चेंज करके मैंने कैसे लिखा, पहले ऑप्शन में y1 और y2 मेरे पास में जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट कहाँ है भैया, d1 पे। और मैंने साथ में ये भी लिख दिया कि जो y1 और y2 है ना, ये लीनियरली डिपेंडेंट है सर जी उसके सुपर सेट पे। अब बताओ कि ये सही है या गलत है। सर हमें जैसे दिखाई देगा ना, तो हमारा एग्जाम्पल आएगा x और मोड x का, और मैं कुछ नहीं जानता। किसका आएगा, x और मोड x का। मैं ला दूं x और मोड x। सर जी जब x और मोड x की बात है, तो हमें पता है कि 0 से लेकर के 1 इंटरवल में ये हमारे पास में क्या होते भैया, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन जब -1 से लेकर के जब +1 की बात होगी, तो सर ये क्या हो जाएंगे, एल आई। लेकिन ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, ये कह रहा है कि सुपर सेट पे भी क्या होंगे, एल डी होंगे। गलत हो गया ना, लेकिन सुपर सेट पे क्या हो रहे हैं, एल आई। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, मैथमेटिक्स कहती है अगर किसी भी स्टेटमेंट को गलत साबित कर रहे हैं ना, आप उसका एक एग्जाम्पल तैयार कर लो, और प्रूफ करना है मतलब प्रूफ ही होगा फिर वो। सही बात है, ये इस तरह से आपको मैनेज करना है चीजों। इसमें मैंने ऑप्शन लाया बी, y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन डोमेन d1, देन y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट मे और मे नॉट बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन सुपर सेट d2। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स और मोड एक्स की इतनी कहानी समझ आएगी नहीं आई, आ गई ना। आगे चलूं मैं यहां से, बिल्कुल ठीक है, बढ़ते यहां से आगे। सर वही कहानी हमारे पास में, अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा तो y1 x है, y2 मोड x है, और भैया इंटरवल मेरे पास में कौन है, -1 से लेकर के +1। शर्म नहीं करनी है, बेशरम बनना है, नहीं आता है पूछ लो। वैसे मुझे पता रहता है कि तुम्हारे कब समझ आ रहा है कब नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा तुम्हारे चेहरे को देख करके, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या है कि मैं गली काट जाता हूं, चलो छोड़ो, तो बता देना, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, सुनेंगे आप लोग सारे के सारे। देखिएगा, मैंने आपसे क्या बोला कि सर अब मैं बात करता हूं एल आई के बारे में। सर जी बात क्या है मेरे पास में, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन डोमेन d1। किसकी बात हो गई, -1 to +1 कि ये y1 है मेरा, ये y2 है, -1 से +1 में क्या है मेरा, ये एल आई है। बात क्लियर। अगर ये -1 से लेकर के +1 में अगर ये एल आई है, तो मैंने इसका सबसेट लिया, क्या लिया, सबसेट। और जब मैंने सबसेट लिया तो मुझे क्या मिला, 0 से लेकर के 1। और जो सबसेट लिया मैंने चेक किया, ये क्या बन गया, एल डी बन गया। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन डोमेन d1, देन y1 एंड y2 आर मे और मे नॉट बी
उसके सबसेट पर Li हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देख लो आप लोग, नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत? मैं बढ़ू यहां से आगे, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख दूं, उसका जस्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने है, चलेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं यहां से। इफ y1 and y2 are linearly independent on D1, then y1 and y2 may or may not be linearly independent on D2। मेरे पास में किसका सबसेट हुआ? D1 का। अभी मैं इसको एक जस्ट सिंपल एग्जांपल लेके सिखाऊंगा, देखना तुम लोग। एक तो ये हो गया, बड़ा आसान मामला है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे आप लोग सारे। क्या है? मैंने आपसे क्या बोला? अगर मैं आपसे ये बात करूं कि सर y1 और जो y2 है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इस डोमेन में, -1 से लेकर के +1। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, -2 से +2 करूंगा, तो Li तो है ही वो। क्या कर लो एक्सटेंड, क्या हो रहा है उसमें? नहीं है बात समझ में? तो अगर मेरे पास में y1 और y2 अगर मेरे पास में किसी डोमेन में अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर मैं उस डोमेन को बड़ा करूंगा तो भी Li रहेंगे ना। कहां दिक्कत आ रही है? जब ये इस डोमेन में Li है, अब ये -1 से +1 है, इसको मैं -2 से +2 कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तो भी Li रहेगा ना। कोई दिक्कत? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4। इफ y1 and y2 are linearly independent on D1, then y1 and y2 are also linearly independent on D2 सुपरसेट किसका भैया? D1 का। ये तो चलो होता है पढ़ाना, अब काम की बात सुनना ना। अब चीजें बिल्कुल समझ आनी चाहिए क्लियरिटी के साथ। एक्स और मोड एक्स का डायग्राम याद रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी याद रहेगी, केवल एक्स और मोड एक्स की। कि पॉजिटिव इंटरवल की बात होगी तो क्या होंगे? एलडी। नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स करके आएगा तो क्या होगा? एल। क्लियर है बात? हम इससे दुनिया भर के क्वेश्चन बनाएंगे, 2 मिनट का वेट कीजिए आप लोग, ठीक है? एक्स और मोड एक्स, बस हमें इतना आता है कि 0 to 1 में ये एल डी होंगे और -1 to 1 में एल आई। ठीक है, चलो ठीक है। अब मेरी बात सुनना, क्या है और क्या नहीं है। मैंने क्या किया, जैसे आगे भविष्य में तुम्हारी शादी होगी, कभी तो होगी ना, कभी तो होगी, कन्फर्म है। ये तो आपका परिवार है, ठीक है, और ये उस इंसान का है, ऐसे लिख लो बस, उस इंसान। मान लेते हैं कि तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 10। 6 मान लो, 10 ज्यादा हो गए। और उधर भी कितने? 6 मेंबर। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या बोला। सर जी अगर मैं ये कहूं, सुनना बड़े प्यार से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 6 के 6 मेरे पास में 6 के 6 पे लीनियरली डिपेंडेंट है, एल, सुनना कान खोल के आप लोग। हो सकता है फर्स्ट 3 पे मैप हो गया, 2 फर्स्ट पे मैप हो गया, 4 6 पे मैप हो गया, 6 5 पे, कैसे भी करके एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। सही है? अगर मैं यहां 7 8 9 कर दूं, अगर मैं 7 8 9 कर दूं और यहां भी मैं 7 8 9 कर दूं, तो कोई जरूरी है कि 7 7 पे मैप हो? 7 वापिस 2 पे भी हो सकता है, 7 8 भी हो सकता है, 9 4 पे भी मैप हो सकता है। हम लोग, तुम्हें पता है P इंप्लाई क्यों लेके चल रहे हैं?
पी इंप्लाई क्यू का मतलब है पी हम ट्रू मान के चल रहे हैं, इसलिए मैंने 6 को 6 पे मैप करवा के ट्रू मान के चला। बात समझ आई? फिर मैं इंप्लाई कर रहा हूं जो लास्ट का स्टेटमेंट है मेरा। तो अब जरा आप ये बताओ, अगर मैं इसके डोमेन को बढ़ा दूंगा, अगर मैं इसके डोमेन को अगर मैंने इंक्रीज किया, तो क्या कोई जरूरी है कि 9 के 9 पे मैप हो भी सकते हैं और नहीं भी। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। अब मान लो, है ना, वैसे उस अंदाज में मत लेना पर सुन लो। मान लो इस परिवार में 9 लड़के हैं, है ना, और इस परिवार में 9 लड़कियां हैं। सुनिएगा, पहले मेरी स्टेटमेंट मेरा ये था कि जो 6 स्टार्टिंग की जो 6 लड़के हैं ना, ये इन 6 लड़कियों पे प्रभावित है। ठीक है ना? तो वो कैसे भी हो सकता है कि फर्स्ट 6 पे हो सकता है, 2 4 पे हो सकता है, वो तुम्हें पता है। लेकिन मैंने क्या किया, 3 मेंबर इधर डाले और 3 मेंबर मैंने उधर डाले। तो कोई जरूरी है क्या कि 7 8 9 इन पे इंप्रेस हो? नहीं, कोई जरूर नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो मैं वही चीज तुमसे कह रहा हूं, अगर मेरे पास में y1 और y2 अगर किसी डोमेन में अगर एलडी है, वो 0 से लेकर के 1 में था, अगर मैं उसको इंक्रीज कर दूंगा, अगर मैं उसको बढ़ा दूंगा डोमेन को, अगर मैं सुपर सेट में तब्दील कर दूंगा, सुपर में, ध्यान रखना आप लोग, तो कुछ जरूरी है कि एलडी होंगे? नहीं ना, हो भी सकते हैं। और ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी है। आराम से पढ़ लो एक बार प्रॉपर्टी को, इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए फिर मैं आपसे आगे की बातचीत करूंगा। अभी मैंने सुपर सेट की बात की है, सही है ना? मैंने मेंबर बढ़ाए हैं, उसमें कम करूंगा तो पहली प्रॉपर्टी बन जाएगी। क्लियर है ये चीज? ये बात खत्म हो गई ना? मैं आगे बढ़ू? चलिएगा दूसरी प्रॉपर्टी। सर मान लो कि हमारे पास में इधर 6 मेंबर हैं, उधर भी 6 है, ठीक है, और ये 6 ना मेरे पास में उन 6 पे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, 1/1। तो मैंने क्या किया, इधर 4 कर दिए, तो डेफिनेटली उधर भी 4 होंगे। अब 4 पे 4 की मजबूरी है, 4 को 4 पे इंप्रेस होना पड़ेगा। 1/1 करस्पोंडेंस में लेके चल रहा हूं ना, कहां दिक्कत आ रही है? तो अगर मैं सबसेट की बात करूंगा तो क्या होंगे वो? एल। नहीं है बात समझ में? जब मैंने बोल दिया कि 6 पे 6 इंप्रेस हो रहे हैं, 1 कैसे भी इंप्रेस हो, अलग अलग डिस्टिंक्ट इंप्रेस हो रहा है वो, तो जो 4 मैंने जब उसको ब्रेक किया, तो मजबूरी है 4 को 4 पे इंप्रेस होना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है ताकि आपकी चीजें याद रहे, बाकी इसका हमारे मैथ से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है ना? ये बस समझाने के लिए है। इन चीजों से क्या कि तुम्हारे अंदर है ना, चीजें ज्यादा जल्दी से एंटर करते हैं। अब पता नहीं है क्यों ऐसा होता है एक्चुअल में। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से 4 प्रॉपर्टी है, किसी को याद नहीं करना पड़ेगा जहां तक मैं समझता हूं और सोचता हूं। तो लिख लो प्रॉपर्टी 4, लिखना स्टार्ट कर दो, लिख लो अपने हिसाब से। एक्स और मोड एक्स का एग्जाम्पल तुम्हारी खोपड़ी में हो जाना चाहिए, फीड ध्यान रखना। एक्स और मोड एक्स का एग्जाम्पल है, तो 4 प्रॉपर्टी में से कोई सी भी प्रॉपर्टी एग्जाम में किसी भी तरह से आए, उड़ा देंगे हम उसको। सही है ना? लेकिन लिख लो तुम लोग यहां, फिर आगे चलेंगे हम लोग। देखिए एक है ना, आप लोग उस लेवल पे हो अब, है ना, इस लेवल पे गर्ल और बॉयज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब ये सरकारी स्कूल नहीं कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तुम लोग, है ना, बीच में लाइन खींचती है। सरकारी स्कूल में पढ़े हो तुम लोग? नहीं पढ़े क्या? प्राइवेट में भी होता होगा शायद, छोटी क्लासों में तो नहीं होता है क्या ऐसा?
होता होगा ना। अगर सीबीएसई था, आरबीएसई था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश वगैरह में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आनी चाहिए लेकिन थोड़ी बहुत, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में थोड़ा तो डिफरेंस होगा ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग, जैसे मान लो हमें कोई काम करने के लिए दिया जाता है, हमें नहीं आता वो काम, लेकिन हम उस एनवायरमेंट में रहते हैं ना 5-7 दिन, तो हम उसको करके ही दम लेते हैं फिर। तो एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाएगा 9-10 क्लासों में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें अंग्रेज तो बनना नहीं है, बोलना तो है नहीं, हमें तो सब्जेक्ट की लैंग्वेज समझनी है बस, और वो आसानी से समझ आ जाएगी। मैं तो बीएससी में भी यही कहता हूं, हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिखो। आगे चल करके बाय चांस मान लो अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली ना, तो तुम्हें 1% मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ मैटर तुम्हारे हाथ में है, केवल पढ़ना है अच्छे से। इन 4 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी का एक अक्षर याद नहीं करना है, ध्यान रखना, नहीं फोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। और आज वेनेसडे है ना, तो नेक्स्ट वेनेसडे हमारी कैलकुलस भी स्टार्ट हो जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। और नेक्स्ट वेनेसडे तक शायद हम लोग ओडी के 2 टॉपिक लगभग लगभग कवर अप कर लेंगे, लगभग लगभग। लिख लिया? गांव से आए हो क्या आप डायरेक्ट? अच्छा, प्रोग्राम, अच्छा घर पे जाओगे सीधा? अच्छा, आप ओघा के? अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका घर यहाँ भी है क्या? हम्म? अच्छा, ताऊ जी का है। चलो, बहुत अच्छी बात। कौन सी कॉलेज? महाराजा। चलें, एक्चुअल में क्या है, एक बैच और स्टार्ट होगा है ना अगस्त में। उस बैच में क्या है, जैसे अभी बीएससी बीएड वाले हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं, नहीं, और और भी है, यूनिवर्सिटी में काफी जगह एग्जाम चल रही है अभी, है ना, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं उनमें। लेकिन लेकिन जितना हो गया वो तो क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड। कहने का मतलब बैच तो एक ही रहेगा, कभी ज्वाइन कर लो जब तुम्हें करना है। चले यहां से आगे, ठीक है। अब अपनी दुकान बंद करो थोड़े समय के लिए और सारे इधर आ जाओ। अगर मैं सवाल लिखता हूं या कि सर जी हमारे पास में f1x तो क्या भैया एक्स स्क्वायर है, और f2x मेरे पास में क्या है, x मेरा मोड x है। हमें तो केवल x और मोड x के बारे में जानकारी है, बाकी दुनिया बाहर में जाए, हमें क्या लेना देना उससे। सही बात है, बिल्कुल सही है ना। तो सर हमें x, इसमें x डॉट x करके x और मोड x के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो अगर मैं -1 से +1 इंटरवल की बात करूंगा तो सर जी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। या मैं -इनफिनाइट से +इनफिनाइट की बात करूंगा तो भी क्या होंगे, एल आई। लेकिन अगर मैं ओनली, अगर मैं पॉजिटिव इंटरवल की बात करूंगा तो सर जी क्या होगा, एल। उम्मीद करता हूं कोई डाउट किसी को नहीं। सही है, हमें एक्स और मोड एक्स को कैप्चर करना है, बाकी कुछ भी हमें कोई लेना देना नहीं है।
हमने एक्स और मोड एक्स के बारे में अच्छे से सीख लिया है। अब चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, मैं करके दे दूंगा अभी, एक मिनट रुकिएगा। अगर f1x मेरे पास में एक्स क्यूब है और f2x मेरे पास में सर जी एक्स स्क्वायर मेरा मोड एक्स है, सेम कहानी। अगर मैं -1 से लेकर के +1 या माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट की बात करूंगा तो क्या होगा, एल आई। और सर जी अगर मैं किसी पॉजिटिव इंटरवल 0 टू इन्फिनाइट 0 टू 1 की बात करूंगा भैया तो क्या होगा, एल टी। सही है। हाँ, कई बार क्या करता है उस छात्री दिमाग का इंसान क्या करेगा, इस f2x को डिफाइन अलग से कर देगा कि जो f2x है ना ये सर जी मोड x की पावर 3 है। अरे मॉडुलस काम कब करेगा, जब नेगेटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब को मैं अगर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स लिखूं तो एक्स स्क्वायर से तो मतलब ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव का, तो एक्स स्क्वायर में बाहर खींच दूंगा। समझ गए। तो चाहे मोड एक्स मोड का एक्स क्यूब लिखा है, चाहे ऐसा लिखा है, और चाहे वो ऐसा लिखा है, मतलब एक ही है उस चीज का। टेस्ट पेपर में ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलेंगी, ध्यान रखना आप लोग। चलो मैं यहां से आगे, कोई डाउट है किसी को यहाँ आगे? ये लिखो 2-3 चीजें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। बूंद बूंद से गड़ा भरना है, ध्यान रखना, एक एक चीज को समेटना है हमें। चले चलिए देखिए, एक प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, है ना, ये नोट लिख लो जैसे भी तुम्हें अच्छा लगता है। सुनिए क्या है, if f1 and f2 if f1 and f2 आर, सर जी हमारे पास में f1 और जो f2 है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। if f1 and f2 are linearly independent on d1, ठीक है ना। तो f1 प्लस f2 के बारे में क्या जानकारी होगी और f1 माइनस f2 के बारे में क्या जानकारी होगी, किस किस के बारे में, f1 प्लस f2 और f1 माइनस f2 के बारे में। मान लो आपको f1 उसने फंक्शन दिया एक्स क्यूब और f2 उसने आपको फंक्शन दिया कोई और, उसने पर्सनली बोल दिया कि f1 और f2 एल आई है। इसका मतलब मैं क्या समझा कि जब डेफिनेशन में अप्लाई करूंगा तो f1 और f2 का जो कोफिशिएंट होगा कितना होगा, 0। सही बात है भाई, डेफिनेशन है ना। तो मैं ये क्लेम करना है कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो एक नया फंक्शन जनरेट हो जाएगा f3, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक फिर फंक्शन जनरेट हो जाएगा f4। तो मैं ये बताना है कि f1 प्लस f2 मतलब ये f3 और f1 माइनस f2 मतलब ये f4, ये भी उस डोमेन पे क्या होगा, एल आई होगा। सही बात है। इसका मतलब साफ साफ है, मैं जितना जानता हूं उतना ही मैं काम करूंगा। क्या, अगर सर जी f3 और इस f4 को अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है तो सर डेफिनेशन का अप्लाई कर दो आप लोग। तो λ1 मेरे पास में या फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा प्लस λ2 मेरे पास में या भैया सेकंड फंक्शन आ जाएगा और इक्वल टू कितना हो गया, 0। सही है। सोल्व करिएगा। आफ्टर सॉल्यूशन इफ वी गेट λ1 इक्वल टू λ2 इक्वल टू 0
तो हम आसानी से कह पाएंगे कि प्लस और नेगेटिव दोनों के दोनों क्या है, एल आई है। सीधी सी बात है। तो सर लगाएंगे यहां से, बेटा F1 का मैंने कोपिशेंट बनाया तो सर मुझे ये मिला, और सर मैंने F2 का मैंने कोपिशेंट बनाया तो सर मुझे ये मिला। हम लेट करके चल रहे हैं कि F1 और F2 लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब F1 और F2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उनके जो कोपिशेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, जीरो के बराबर। दोनों को सोल्व करने से क्या मिला, डायरेक्ट प्रॉपर्टी आनी चाहिए। वो करेगा क्या, सुनिएगा, वो करेगा क्या, आपको बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, जैसे मान लो साइन एक्स और कोस ऑफ एक्स आपको दो फंक्शन दिए, क्या क्या दिए, साइन और कोस। वो आपको साइन कोस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेगा, साइन प्लस कोस और साइन माइनस कोस के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा, प्लस और माइनस वाले के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। क्योंकि अगर उसने बोल दिया कि साइन और कोस ये प्रॉपर्टी रखते हैं तो फिर हम तो बता ही देंगे ना उस चीज को, कहां दिक्कत आ रही है हमें, सही बात है। लेकिन नहीं, सवाल कैसे मॉडिफाइड होगा, वहां से आपको देखना है कि कौन F1 बनेगा और कौन F2 बनेगा। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी में लिखा है कि इफ F1 एंड F2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन डोमेन D, then their sum and their difference F1 plus F2 and F1 minus F2 are also linearly independent, ये लिखा है ना। वो भाई साहब करेगा क्या, आपको प्लस और माइनस वाला ही देगा कि बताओ एल आई है या एल डी। स्टार्टिंग की बात खा जाएगा भाई, वो तो आपने पढ़ रखा है ना, अप्लाई करो। मान लो, मान लो साइन एक्स और एक्स स्क्वायर की बात करें, बताओ ये एल आई है क्या एल डी है, ये अलग फंक्शन है और ये, अगर हम साइन एक्स और एक्स स्क्वायर के बारे में बता पाएंगे तो इनके बारे में आसानी से बता देंगे। हमें इनके बारे में तो देखना ही नहीं है, किसके बारे में देखना है, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर के बारे में देखना, ये क्वेश्चन आता है वहां से। चलूं, और साइन एक्स से मैं एक्स स्क्वायर में कितनी भी ताकत लगा लूं नहीं बना पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो यहां से आगे चलिएगा, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ये इसका प्रूफ था हल्का सा। If F1 and F2 are linearly independent on domain D, then F1 plus F2 and F1 minus F2 are also linearly independent on D। लिखो ये प्रॉपर्टी और साथ में ये थोड़ा सा प्रूफ लिख लेना आप लोग। ये मैंने दोनों जीरो क्यों किए हैं, सिंस F1 एंड F2 आर एल आई, तो जो कोफिशिएंट आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे, जीरो के इक्वल। एक्स और मोड एक्स से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी सामने, केवल एक्स मोड एक्स से। और हाँ जी, ओहो, बताइए भाई साहब, आराम 5 मिनट, हाँ 5 मिनट। अपने बी
अभी तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री भूल जाना, है ना, एक एक मतलब हल्का हल्का सा पढ़ते रहना, क्योंकि जरूरी है वो भी। नहीं मालूम चला जैम में सिलेक्शन हो गया और बीएससी में, फिर घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ने वाले भाई, ध्यान रखना। हाँ, मालूम चला उधर हमारा आईआईटी वेट कर रही है और इधर हम सप्लीमेंट्री के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वो सारी चीजें हैं। बहुत बार बहुत बच्चों के साथ होता है ऐसा। एक बार एक बच्चे की 6 रैंक आई थी जैम में, 6वीं रैंक, बीएससी में फेल हो गया। अब हम ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि वो बच्चा पढ़ने में नालायक है, लेकिन वो मैथ्स के अलावा सब में नालायक है। सही बात है। इस बार पता है क्या हुआ तुम्हें, अभी है ना एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, सुमन सैनी नाम से है एक लड़की, उसका जैम में सिलेक्शन हो गया और बीएससी 3rd ईयर में मैथ्स में फेल हो गई। सप्लीमेंट्री आई है वो। अब सोच, तो मैंने उससे उस चीज का राज पूछा कि ऐसा क्या है, कि सर मैं पढ़ी नहीं थी बीएससी, एग्जाम में भी नहीं पढ़े, शादी थी घर में। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हम लोग है ना अभी है ना उस संघर्ष में जी रहे हैं, हमें शादी या त्यागनी पड़ेगी, है ना, सुख त्यागने पड़ेंगे, दुख अपनाने होंगे। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग सुबह शाम बेड पे बैठे और कोल्ड कॉफी आ रही है पीने के लिए, है? सही है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सच बता रहा हूं मैं ना, चलो अभी तो ठीक है, तुम्हारे पास में समय है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तुम्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि दिन रात कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है और रात कब हो रही है। सही बता रहा हूं, दिन कब हो रहा है ये तो तुम्हें पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि सोते रहोगे, लेकिन रात कब हो रही है ये मैं पता चलने नहीं दूंगा तुम्हें। सही बता रहा हूं मैं। देखो जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैम कोई ऐसी नहीं कि कोई तोप चीज है कि सर पता नहीं ऐसा क्या है। तुम्हारे जैसे बहुत आ गए, बहुत आईआईटी में पहुंच गए और बहुत चले गए, तो आप भी तो वही हो ना। वो आसान चीज है, लेकिन एक रूटीन मांगती है और वो बहुत जरूरी है। ध्यान रखना तुम लोग, अगर इस रूटीन में अगर हम लोग फेल हो गए ना, फिर हमें तकलीफ आएगी। अभी तो चलो ठीक है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें पता है मैं नेक्स्ट वेडनेसडे से 2 पेपर स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारे ऊपर डे बाय डे प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा चीजों का। अगर चीजों को साथ में कवर अप नहीं किया, ये जैम है भाई, बीएससी नहीं कि नोट्स रट के काम कर लेंगे हम लोग। यहां कोई जरूरी नहीं है कि थ्योरी नोट्स में से एक सवाल एग्जाम में आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। यहां कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, ये जरूरी। मैं जितने भी सवाल करवाऊं, मान लो मैंने 5-6 हजार सवाल करवाए पूरे जैम में, कुछ जरूरी नहीं कि 5-6 में से एक भी सवाल आ जाए। ये सवाल केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखना है, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना, तो मैं वही कह रहा हूं आपसे, बगैर मेहनत के अगर आप लोग देखो, मैं कैटेगरी पे मैं विश्वास करता नहीं हूं, है ना, और कैटेगरी से सिलेक्शन होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उनको साइड में लेके चलता हूं। हमारा काम है जर्नल में रैंक देना, और वो आप काम करिए। ऐसी बात नहीं कि सर जी पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, रैंक आएगी, आराम से आएंगी चीजों। तुम्हें यकीन भी नहीं होगा ऐसी अच्छी रैंक आ सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गाइडेंस या अंडर द गाइडेंस आप लोग पढ़ते रहिए, चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर चीजों को सर पे हावी करने दिया, फिर खत्म है खेल हमारा। फिर हम लोग केवल नोट्स बनाते 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 रह जाएंगे और एग्जाम आ जाएगी। मैंने आपसे पहले दिन भी बोला, मैं आज फिर बोल रहा हूं, नोट्स बनाना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है चीजों को सुनना और समझना। जैसे मैं सीट का सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, और अगर सीट का सॉल्यूशन जब मैं करवाऊंगा तो उसमें पूरी चीजें रिवाइज हो जाती हैं, और इसीलिए मैं सीट सॉल्यूशन सबसे लास्ट में करवाऊंगा।
ओडी में हमारे पास में 4 टॉपिक हैं। जैसे टॉपिक नंबर 1 खत्म हुआ, इसके बाद इसका सीट सॉल्यूशन होगा। टॉपिक नंबर 2 के बाद उसका सीट सॉल्यूशन। जब 4 के 4 हो जाएंगे, फिर आपको एक मेजर सीट मिलेगी। उसमें पहले टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक के सारे क्वेश्चन होंगे। वो डिसाइड करेगा कि तुमने कितनी ओडी सीखी है। और ओडी मैंने आपको उस दिन भी बोला था, अगर 10 से लेकर के 14 मार्क्स की आती, मान लो 12 मार्क्स की आई, तो 12 के 12 नंबर आने चाहिए तुम्हारे। इतनी आसान है ओडी, इतनी आसान है, कोई टिपिकल चीजें नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या, ग्रेजुएशन में हमारे यहाँ थोड़ी सी चीजें गलत हैं। ये 5 क्वेश्चन लोर पास हो जाओ। डीयू वगैरह अच्छी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है, वो थ्योरम्स पे काम नहीं करते, थ्योरम्स के एप्लीकेशन पे काम करते हैं, जो हम यहां करेंगे। ठीक है ना? तो वो रटने वाले सिस्टम से बचो, अब दूर भागो उनसे। तो हमारे पास में प्रॉपर्टी क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, है ना? शानदार सवाल है। इफ एपेंड जी, और मुझे इसका आंसर देना क्या है क्या नहीं है। इफ हाँ, प्रूव करना है। इफ तो खैर क्या, प्रूव दैट f and g are li, f and g are linearly independent on -1 to +1 if the function, वो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, f and g are defined on -1 to +1 as follow. fx इक्वल टू 0, x बिलोंग टू है -1 से लेकर के 0, साइन x हमारा, x बिलोंग टू है मेरे पास में 0 से लेकर के 1। सर जी सेकंड फंक्शन gx क्या है? 1, x बिलोंग टू हमारे पास में -1 टू 0, और 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग टू हमारे पास में क्या है? 0 से लेकर के, एंड LD ऑन -1 टू 0। ये हमारा सवाल है। मान लो आपके पास में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आया जो नहीं पढ़ा है, मान लो नहीं पढ़ा है, लेकिन डेफिनेशन आपने पढ़ी है, आप यूज करिए उसका। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, आप यूज करिए उसका। ये सवाल मान लो आपके सामने अचानक प्रकट हुआ, सर के कॉन्सेप्ट याद आएंगे। अगर फंक्शन 2a में डिफाइन है तो 1 बाई 1 आप लोग काम कीजिएगा। तो फर्स्ट में इंटरवल लूंगा -1 टू 0, और सेकंड में लूंगा 0 टू 1। तो मैं C1 C2 में 2 इक्वेशन मिलेंगे, सोल्व करेंगे, C1 C2 के हमें रिजल्ट मिल जाएंगे। C1 C2 अगर मेरे पास में 0 मिलते हैं तो Li हो जाएंगे, अगर एटलीस्ट 1 नॉन जीरो तो LD हो जाएगा। ये मेरा काम है। या अगर मेरे पास में कोई भी C1 किसी अदर C2 पे डिपेंड होता है किसी भी वे में, तो हमारे पास में तो भी LD हो जाएगा। C2 इक्वल टू -C1 आ जाए, C1 बराबर C2 आ जाए, कैसा भी हो सकता है वो। ठीक है ना? वो सिंगल में काम करेगा। लेकिन कोई दिक्कत, सवाल करना तरीका तो मैंने बता रखा है। मिलते हैं फिर हम लोग कल। आज 28 है ना, 8 9 3 दिन का मेरा MSc एंट्रेंस का कोर्स बचा हुआ है, उसके बाद फिर मैंने बोला नाश्ता करके आना, रोटियां खा के नहीं आना सुबह सुबह। या मालूम चला कि सर ने पढ़ाया तो था पर पता नहीं पढ़ाया क्या था। देखो हम लोग ऐसी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, तुम्हें कभी कभी लगेगा ऐसा, मैं साफ कह रहा हूं, लगेगा कि पढ़ाया तो था पर मालूम नहीं कि पढ़ाया क्या था। और उसी दिन के लिए तुम्हें तैयार होना है। ठीक है ना? ध्यान रखना, क्योंकि वह IIT में तुम्हें ऐसे ही चलेगा, पढ़ाया तो है लेकिन पता नहीं पढ़ाया क्या है। वही चीजें तैयार करती है हमें। तो कल मिलते हैं।
असाइनमेंट कल ले लेना आप लोग, कल आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन स्टार्ट कर देना क्योंकि कल मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा फर्स्ट। इसमें कुछ नहीं बच रहा मेरा, केवल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बच रहे, जर्नल, पर्टिकुलर और सिंगुलर, व्यापक, विशिष्ट और विचित्र, ठीक है। तो कल आप सीट लेकर के सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना। और एक बात ध्यान रखना, सीट में मैंने सवाल गलत भी डाल रखे हैं, ऑप्शन भी गलत है, वो मैं जानबूझ के करता हूं, और सीट में आंसर नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, आंसर का मतलब ऑप्शन में तो आंसर है, मतलब आंसर सीट नहीं बना रखे मैंने वहां, और वो बनाऊंगा भी नहीं मैं। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पता है जब आंसर सीट हमारे पास होती है ना, पता है हम लोग ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हाँ 3 है, सही है, 3 होगी ना, पीछे 2 आ रही है, हाँ चलो 2 आएगी। ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, मुझे पता है, मैं खुद पढ़ता हूं ना तो भी ऐसा ही होता है, जब मैं जैम का सॉल्यूशन करता हूं ना तो ऐसा ही होता है, सही बता रहा हूं मैं। इसलिए मैं आंसर ही नहीं रखता साथ में, और ना मैं देता तुम्हें, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आएंगे, चारों डिस्कस करने हैं, गलत हटा दो, सही अपने आप बच जाएगा, वो देखना, ठीक है। आंसर्स नहीं, 6वीं 7वीं के बच्चे नहीं है, बड़े भाई बहन से बस एक बार आंसर बता दे, कैसे आएगा वो हमारे ऊपर छोड़। ऐसा ही होता था ना 6वीं 7वीं में, जब बड़े भाई बहन सवाल करवाते थे हमसे, एक बार ये बता दो कि कौन सी जगह आंसर क्या है, कौन सा मेथड लगेगा नहीं लगेगा वो छोड़ो, हम लगा देंगे सब अपने आप, सवाल हो जाएगा, ये गारंटी है फिर। तो वैसा नहीं बनना है हमें, ठीक है।